गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। तो बच्चे बताइए, प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किए थे कुछ उसमें डाउट है? आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? यस सर। सबसे पहले बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए और आवाज को म्यूट कीजिए। अनीसा। यस सर। क्या बता रहे थे प्रीवियस क्लास में? रेशियो ना? यस क्वेश्चन हम देखें आप लोगों को, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट? सर प्रीवियस क्लास में तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बता रहे थे ना। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो क्या उसमें प्रैक्टिकल सॉल्व किया आप लोग? बनाए क्वेश्चन? यस सर। समझ में आ गया? How to calculate, Anisa, how to calculate cost of goods sold? सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर से रिपीट करूंगा, फिर से बताओ तो। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एक फॉर्मूला बताओ। सर नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट शायद माइनस करते हैं। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस है तो दोनों में ऐड कर देंगे उसको। अरे जो प्रॉफिट को लेस किए तो लॉस को क्या करेंगे? उसमें ऐड कर देंगे। ओके। और कोई ऐसा टॉपिक जो कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो? बताओ बच्चे। क्योंकि अब तो आप लोग का रिवीजन का टाइम है। आप लोग रिवीजन कर रही हो सभी बच्चे ना? यस सर। सर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब स्टडी लीव दे दीजिए ना हम लोग को। ओके, स्टडी लीव तो ये क्या हम लोग स्टडी आपको नहीं करवा रहे हैं? बताइए बच्चे, हम लोग आप लोग को स्टडी नहीं करवा रहे हैं क्या? यस सर करवा रहे हैं आप भी। नीतीश सर कल क्लास कल से ये हो रहा है, इसलिए शायद बोल रही है। नीतीश सर बोल रहे सर कि स्टडी लीव मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कोमल, सर आज कुछ बेसिक चीजें बता दीजिए। आज हम आप ही से पूछेंगे एक क्वेश्चन। देखो तो, कौन सा चैप्टर है सर? इसी रेशियो से बता रहे हैं। लिखिए, कैलकुलेट टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैलकुलेट, जो नहीं बताए वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बताया हुआ चीज ही बता रहे हैं। टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। सर फिर से रिपीट कीजिएगा एक बार क्वेश्चन। कैलकुलेट टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। देखिए, 5,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, 5,000 equity share of ₹10 each, ₹7 paid up। सर क्या बोले? इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 5,000। वो क्यों छोड़ दिए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर छोड़ बोले कि सर इसीलिए छोड़ दिए।
5,000 equity share of rupees 10 each, rupees 7 paid up, यानी 35,000 हो जाएगा। फिर लिखिए सर ये चैप्टर पढ़ाने से पहले सर शेयर चैप्टर पढ़ाना चाहिए था सर, आई थिंक। वाले क्वेश्चन लिखिए आगे। जनरल रिजर्व 20,000, जनरल रिजर्व 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,000, The profit and loss 21,000. हाँ प्रॉफिट एंड लॉस 21,000, प्रेफरेंस शेयर 24,000, प्रेफरेंस शेयर 24,000, इन्वेस्टमेंट इन इंदिरा विकास पत्र 20,000, क्या बोले सर? इन द इन्वेस्टमेंट इन इंदिरा विकास पत्र 20,000, आफ्टरनून सर। फिक्टिशियस एसेट्स है फिक्टिशियस एसेट्स है 10,000, fictitious assets 10,000 और total cost of sales amounted to rupees 80,000, total cost of sales amounted to rupees 80,000। चलिए बना के दिखाइए तो बच्चे। अनीसा बनाओ, देखते हैं। क्या कोमल क्वेश्चन कैसा है? सर ठीक है। बहुत अच्छा है सर। ये नहीं बताए हैं टॉपिक, कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताए थे।
बन गया जी क्वेश्चन। इतना देर का तो क्वेश्चन नहीं था ये, आप लोग जितना देर लगा रही हो क्वेश्चन में। फॉर्मूला याद है? हेलो माही, माही आवाज नहीं आ रहा है क्या? माही क्या फॉर्मूला पता है आप लोगों को? यस सर, बना क्या होता है कैपिटल फॉर्मूला? नंबर का फॉर्मूला सर, टोटल कैपिटल का सर। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल सेल्स बाय शेयर होल्डर इक्विटी। यानी कि इसको लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड कैपिटल एम्प्लॉयड। अब दोनों डेटा आपके पास अवेलेबल है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, आपको एसेट्स अप्रोच से भी बताए हैं, आपको लायबिलिटी अप्रोच से भी बताए बच्चे। यानी याद रखना है, लायबिलिटी अप्रोच का यहाँ पर डेटा है तो लायबिलिटी अप्रोच से ही निकालेंगे। जितना भी कैपिटल और फंड है दोनों को ऐड कर देंगे और फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देंगे। सलोनी, प्रत्या प्रकाश आज नहीं है क्लास में क्या? सर नेटवर्क इश्यू उसका लीव हो जा रहा है बार बार। बना लिए? एक मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन कि 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को ये आएगा, इसको बनाने में इतना टाइम ले रही हो आप लोग, बताओ। नहीं आता तो जल्दी बोलो, हम क्रॉस करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अनामिका, सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या डिफरेंस है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, उसमें ट्रीट करते हैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को ही सिर्फ लेते हैं। पर जहां कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करने की बात होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बताया कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों को ऐड कर देते थे। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि आपका जो सेल्स है यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन क्या लिखे कैपिटल इंक्रीज में, सर प्रत्यय वेटिंग में है, नेटवर्क इश्यू के कारण लॉक बार बार लीव हो जा रहा है। देखिए ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है, दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहिए या नेट सेल्स कहिए। दिस रेशियो इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला डायरेक्टली दे दिया है। यह रेशियो क्या इंश्योर करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपको ऊपर भेजे थे नोट्स में। चलिए अब तो ये फॉर्मूला से ये बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स बचे, इसमें कितना दिया हुआ है, देखो तो सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। इतना टाइम देने बहुत काफी समय टोटल कॉस्ट दिया हुआ है सर। यस सर, यस सर। आप लोग इतना समय दे दिए लेकिन बनाए नहीं क्वेश्चन अभी तक। ये देखो क्या होता है, क्या क्वेश्चन था हम लोग का कि कैलकुलेट टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड कैपिटल एम्प्लॉयड। अब दो डेटा मुझे पता चल जाएगा तो आराम से फॉर्मूला निकल, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो बच्चे, वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर कैपिटल
प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो शेयर एंड कैपिटल कितना है इसमें देखिए बच्चे, क्या कितना दिया हुआ है, ये देखिए माइनस फिक्टिशियस एसेट्स लास्ट में है। तो यहां देखिए कितना दिया हुआ है, शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल है दोनों जी, रिजर्व एंड सरप्लस और पीएल अकाउंट है। ये सबको देखो 35,000 इक्वल टू 35,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 21,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट्स में बचे दो है यहाँ पर, देखोगे इन्वेस्टमेंट इन इंदिरा विकास पत्र एंड फिक्टिशियस एसेट्स यानी 30,000 है, 30,000। ये जब ऐड करोगे आप बच्चे तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 1,00,000। और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1,00,000 नहीं 70,000 आ जाएगा, 70,000। 1,00,000 टोटल होगा, 1,00,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70,000। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, कॉस्ट ऑफ सेल कितना था 80,000 ना, और ये कितना था 70,000 आया है, इक्वल टू यही हो जाएगा आपका 1.14 टाइम्स, 1.14 टाइम्स। क्या था इसमें बताओ, क्यों नहीं बन रहा था क्वेश्चन? सर ये 35,000 कैसे है सर? कौन 35,000 ये कैसे है सर? शेयर कैपिटल नहीं है जी दिया हुआ, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 7 कॉल अप था। अरे 10 के हिसाब से आता 5,000 रुपया था तो 50,000 आना था ना उसको, लेकिन वो तो 7x से ही कॉल अप किया है। तो 55 35 7 5 जा नोट कीजिए वो चीज को। हो गया नोट? यस सर। कितना इजी था बताओ? तब आप लोग नहीं बनाते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो बच्चे, कैलकुलेट, नोट कर लिए सही बच्चे? यस सर। हाँ, अब दे रहे हैं कम से कम ये क्वेश्चन बनाना, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो from the following information. Calculate fixed assets turnover ratio from the following information. देखो कैश सेल्स, डेटा लिखिए कैश सेल्स, अमाउंट बोलिए सर।
8,50,000। क्रेडिट सेल्स 1,60,000। सेल्स सर कैश सेल्स कितना बोले हैं? 8,50,000। उसके बाद क्रेडिट सेल्स। हाँ 1,60,000 है। यस। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है 10,000। बिल्डिंग है 3 लाख। फर्नीचर है 50,000। डेटर है 2 लाख। स्टॉक है 1 लाख। मशीनरी है 1,30,000। मशीनरी है 1,30,000। कैश एट बैंक है 55,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5,000। रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट्स है 10,000। सर कितना बोल रहे हैं? रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट्स है 10,000। जल्दी से बनाइए। सर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट के बाद भी बोल रहे हैं कुछ? नहीं ओके सर।
बना लिए? देखो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा बच्चे, बहुत सारे डेटा दे देगा, लेकिन जो आपको जरूरत डेटा है उसी को लेना है, उसी पर कैलकुलेट करना है। ओके, गौरव बताइए, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है? गौरव, यस सर। इसका फॉर्मूला पता है आपको बच्चे? सर किसका पूछे सर? इसी का जो अभी दिए बनाने के लिए, इसका फॉर्मूला याद है? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का। सर नेट सेल्स बाय एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट सर। क्या है नेट? सर नेट सेल्स बाय एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट। बना लिए? आवाज को म्यूट कर लीजिए बच्चे। देखो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, नेट सेल्स डिवाइडेड नेट फिक्स्ड एसेट्स। इसे नहीं खाना चाहिए गंदू बात। हेलो, ओके, लिख लिया फॉर्मूला, नेट सेल्स डिवाइडेड नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब नेट सेल्स का मतलब यहां पर क्या समझेंगे हम लोग कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स लेस सेल्स रिटर्न।
बन जाएगा? बताइए बच्चे। Yes, sir. सर नेट सेल्स 10 लाख आया। हाँ ठीक है। टोटल फिक्स्ड एसेट्स नेट फिक्स्ड एसेट कितना है आपका? फिक्स्ड एसेट्स में तो तीन ही को है ही जी, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड क्या, मशीनरी, तीनों को ऐड कर दीजिए। सर मेरा नेट सेल्स 11,50,000 आ रहा है सर। क्यों? 8,50,000 कैश सेल्स था, 1,60,000 क्रेडिट सेल्स है, तो कितना होगा? 11,10,000, सॉरी 10,10,000 होगा, और 10,10,000 में से 10,000 रिटर्न कर देंगे, आपको 11 लाख आ जाएगा। यस सर, सही है सर। 2 मिनट का क्वेश्चन को बनाने में इतना टाइम लग जा रहा है। देखो आप बार बार हम बोल रहे हैं ये चीज कि जब कभी भी आप लोग देखिए कहां पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, उस जगह पर एक रेशियो का फॉर्मूला जो लिख करके एकदम से 60 दीजिए वहां पर फेविकॉल से, जब भी जाइए उसी पर ध्यान रखिए। ये चैप्टर ही आपको फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ओके बच्चे। Yes, sir. सर आंसर 2.083 आया। नहीं नहीं, 2.03 2.1 होगा। सर तो आ जाएगा ना 2.083 को। तो टोटल फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग 3 लाख है, यस सर। फर्नीचर 50 है सर। है, सर मशीनरी है 1,30,000, यस सर। तो 4,80,000 हो गया, यस सर। और नेट सेल्स आपका 10 लाख है, सर तो यस सर, डिवाइड कर देंगे। 10 लाख में डिवाइड करोगे कितना आएगा? क्योंकि इन दिस क्वेश्चन होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, या ना तो उसका परसेंटेज दिया हुआ है ना उसका अमाउंट दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं नेट सेल्स। एग्जाम में देखिएगा कि जहां अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की काम आवश्यकता होगा वहां कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही लिखेंगे, लेकिन अगर वो निकालना पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, सेल को ही अचीव कर लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके बच्चे, तो सही बच्चे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया से, ठीक है? सर इसका आंसर क्या बोले थे? 2.1। ओके सर।